फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम हिंदी ग्रामर के अंदर जो उपसर्ग आपके टॉपिक है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, आपको हिंदी जो है जनरल यानी सामान्य हिंदी के टॉपिक जो है वो देखने को मिलते ही हैं। इसका सिलेबस तो आपको मिलता ही है और इसी के अंतर्गत आज हम उपसर्ग वाला टॉपिक लेकर के आए हैं। तो जो भी पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके जो हिंदी विषय जो आप लेंगे सब्जेक्ट, उसमें आपके उपसर्ग टॉपिक है। तो ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप अपना मूल्यांकन करें, देखें कि कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं और कितना बढ़िया आपका उपसर्ग का टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और एंड में ज़रूर बताना कि आपके आज के जो ये प्रश्न हैं उसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। तो पहला प्रश्न देखो, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभ्य, अभी या फिर त? तो देखो अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग यहाँ पर आ रहा है? तो देखो ये बना है शब्द अभी प्लस आगत से। ठीक है, अभी प्लस आगत। तो देखो कौन सा उपसर्ग हुआ इसमें? अभ्यागत हुआ ये। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अभी उपसर्ग इसके अंदर आया है। आपको इसी तरह के प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे, तो इस तरह से आपको आंसर जो है इस तरह से दे करके आना है। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? उ, उत, उन या फिर नति? तो देखो यहाँ पर ये शब्द होना उत, यहाँ पर ये क्या आएगा? उपसर्ग, यहाँ पे उत उपसर्ग आएगा। ठीक है, उत उपसर्ग यहाँ पर है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अध, अ या फिर अक्ष? तो देखो अध्यक्ष, ये भी अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। तो यहाँ पर भी कौन सा उपसर्ग आया है? अधि उपसर्ग आया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन हैं वो भी ज़रूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न है, खुश दिल में कौन सा उपसर्ग है? अब सबसे पहली बात तो कि हम उपसर्ग टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो कोई भी जो शब्द होता है जिसके प्रारंभ में जो शब्द जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और किसी शब्द के अंत में जो शब्द जुड़ते हैं, ठीक है, जो वर्ण जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो वर्ण शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो खुश दिल में कौन सा उपसर्ग है? खु, खुश, दिल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो सीधा सा है, इसमें तो खुश उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, सुशील में कौन सा उपसर्ग है? स, सु, शील या फिर ल? तो इसमें भी देखो सु उपसर्ग है, सु प्लस शील, सुशील। तो उपसर्ग वाला टॉपिक जो है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप फटाफट से इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हैं। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? अ, सन, अनु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो यहाँ पर है अनु प्लस शासन, यानी अनुशासन। तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन कैसे लगे हैं इसका भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर जवाब देना। आपका फीडबैक मिलेगा तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो बना करके लेकर के आएंगे। अपयश में कौन सा उपसर्ग है? अति, अधि, अप या फिर उत? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, अपयश में कौन सा उपसर्ग है और इसका जवाब आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देवे। संतोष में कौन सा उपसर्ग है? सन, सम, स या फिर स? तो देखो यहाँ पर सम उपसर्ग है, ध्यान रखना आपको, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है?
प्रति, एक या फिर प्रत्यय। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये होता है प्रति प्लस एक। क्या हुआ उपसर्ग इसमें, प्रति, प्रति प्लस एक प्रत्येक। एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा, प, जय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें परा उपसर्ग है, परा प्लस जय पराजय। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर के आएँ। अगला प्रश्न देखो, विपक्ष में कौन सा उपसर्ग है, बी, वी, पक्ष या फिर श। तो देखो वी प्लस पक्ष, विपक्ष। दोनों जो आप जब किसी भी उपसर्ग का आप जब उसको विच्छेद करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे वी तो उपसर्ग हुआ और पक्ष का भी एक अर्थ निकलता है, पक्ष यानी उसका पक्ष, ठीक है, एक भाग उसका। प्रपंच में कौन सा उपसर्ग है, प्र, पंच, पम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग। प्रतिशोध में कौन सा उपसर्ग है, प्र, प्रति, शोध या फिर ध। तो देखो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, प्रति। परिणय में कौन सा उपसर्ग है, प, प्र, परि या फिर प्रति। तो देखो इसमें सीधा सीधा है परि उपसर्ग है। निष्फल में कौन सा उपसर्ग है, निस, नि, निर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर जो श है इसका क्या हो गया, स हलंत में चेंज हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो निष्फल में कौन सा उपसर्ग है, निस प्रत्यय। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो आपको अच्छी तरह से याद रखने ही है, क्योंकि वो बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखनी है और आप कंटिन्यू हमारे चैनल से इस तरह से अपडेट रहें ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो जो है आप तक प्रोवाइड हम करवाते रहें, ठीक है। आहार में कौन सा उपसर्ग है, आ, हार, आह या आर। तो देखो हार, आ प्लस हार, आहार। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, प्र, प्रति, अक्ष व श। तो देखो इसमें प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग है, प्रति, प्र, शत या फिर ये सभी। तो देखो प्रति प्लस शत, प्रतिशत। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, अभी पहले भी आया था ये प्रश्न, अभी, आगत या फिर आ। तो देखो अभी उपसर्ग है यहाँ पे, अभी प्लस आगत, अभ्यागत। विस्मृति में कौन सा उपसर्ग है, बहुत ही सिंपल है, वी, त्री, मृति या इनमें से कोई नहीं। देखो स्मृति, वी प्लस स्मृति, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी उपसर्ग। संसार में कौन सा उपसर्ग है, तो देखो संसार में कौन सा उपसर्ग है, सम, सम, सार या फिर र। तो देखो अगर आपको स के ऊपर अनुस्वार मिलता है इसका मतलब वो सम में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो सम उपसर्ग है। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक जो है वो आपको याद रखनी है ताकि आपका कोई भी प्रश्न जो है वो गलत ना हो। सुकवि में कौन सा उपसर्ग है, स, सु, सार या इनमें से कोई नहीं। तो देखो पूरा एक शब्द बन रहा है कवि, तो सु क्या हुआ इसमें, उपसर्ग, तो सु प्लस कवि, सुकवि। हेड मास्टर में कौन सा उपसर्ग है, हे, हेड, मास्टर या फिर टर। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखो मास्टर एक तरह का शब्द है पूरा, तो हेड यहाँ पर क्या हुआ, उपसर्ग। अलबत्ता में कौन सा उपसर्ग है, अल, अ, बत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बत्ता एक शब्द है,
अल यहाँ पर क्या हो गया, उपसर्ग। अधमरा में कौन सा उपसर्ग है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अध, अ, मरा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मरा और यहाँ पर अध, ये उपसर्ग हो गया। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर जरूर प्रेस करना। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञ, अन, आ। तो देखो ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान एक पूरा शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा हमारा, अ प्लस ज्ञान। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्रति, प्रेत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्रति प्लस निधि, प्रतिनिधि। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उ, उप, ऊप या फिर अप। तो देखो उप प्लस वन, उपवन। अलंकरण में कौन सा उपसर्ग है? अ, अलन, अलम या फिर करण। इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हो जाएगा अलम, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि जब आपको अ और ल के ऊपर अनुस्वार मिलता है तो ल के बाद जो आता है म, ल के साथ क्या आता है, म, इसलिए आपको ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है? अंतर, अंत, अन या फिर अंतः। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है? तो अंतः उपसर्ग होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इसका सही जवाब होगा। अगर अंतर्दृष्टि मिल जाए तो भी उसमें अंतः होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? प्राक, प्रा, प्राग या फिर प्र। तो देखो इसमें प्राक उपसर्ग होगा, क्योंकि ग्रह जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, क में, ठीक है। तो प्राक उपसर्ग। सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? स, सहन, सह, भूति। तो स उपसर्ग है ना, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, सह उपसर्ग। सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति। अंतरराष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग है? अंतः, अंत, अंतर या फिर ईय। तो देखो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पूछा है ना, आपसे अंतरराष्ट्रीय पूछा है। तो यहाँ पर देखो जब हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर र आ रहा है, तो र किस में लोप हो गया, यहाँ पर ये, तो अंतर हो गया यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 33 में देखो, हाँ आपको अभी मैंने बताया था कि जब आपको अंत ऐसे उपसर्ग मिलता है, ऐसा शब्द मिलता है, तो वो हमेशा विसर्ग में चेंज हो जाता है, ठीक है। अंतः होगा यहाँ पे। अति प्लस क्रमण में कौन सा उपसर्ग है? अप, अपल, अति या फिर अ। देखो इसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? स्वा, स, सु या फिर स्वा। तो देखो सुगंध, गंध एक शब्द है, तो सु उपसर्ग हुआ। अभिव्यक्त शब्द में उपसर्ग है अभि, अ, अब, अभिव। तो देखो अभी उपसर्ग है, अभी प्लस व्यक्त, अभिव्यक्त। अवचेतन शब्द में उपसर्ग है अ, औ, औका, अवक। तो देखो औ प्लस चेतन, अवचेतन। अपहरण शब्द में उपसर्ग है अप, अपल, अपह, अप, अ। तो देखो अप प्लस हरण, अपहरण।
अगला प्रश्न है, उद्धव शब्द में उपसर्ग है उद, उ, अन या फिर उ। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 39 का जो आंसर है वो होगा उद। उद प्लस भव, उद्भव। ठीक है। अवलंब शब्द में उपसर्ग है अ, औ, औका, अवक। तो देखो औ प्लस लंब, अवलंब। आप इसका पाठ करके देखना संधि विच्छेद की तरह, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये उपसर्ग है। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपसर्ग है जैसे सु है, अप है, अभी है, अभी है, तो ये इनमें से ज़्यादातर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अपकर्म शब्द में उपसर्ग है अप, अ, अपल, इनमें से कोई नहीं। तो अप प्लस कर्म, अपकर्म। उद्घाटन शब्द में उपसर्ग है उत, उ, अन या फिर उ। तो देखो उत, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हुआ, उत उपसर्ग, क्योंकि द जो है वो किस में चेंज हो जाता है, त। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, त, प्रख, आत, प्रख्यात। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्र प्लस ख्यात, प्रख्यात। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यह आपको देखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो प्र उपसर्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब देखो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको 4 शब्द दे देंगे और ये पूछेंगे किसमें उपसर्ग नहीं है। अब अपन पढ़ते जाते हैं। अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। अब देखो अप प्लस वाद होता है, परा प्लस जय होता है, प्र प्लस भाव होता है, लेकिन ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अवनत शब्द में उपसर्ग है नथ, अ, औ, अवन। तो देखो औ प्लस नथ, अवनत। प्रक्रिया में कौन सा उपसर्ग लगा है, परा, प्र, सु, अध। तो देखो बहुत सिंपल है, क्रिया एक शब्द है तो अपने आप आपको पता चल जाएगा प्र उपसर्ग है, प्र प्लस क्रिया। आपको शब्द देखना है, अंतिम शब्द देखना है कि अगर वो शब्द पूरा अपने आप में कंप्लीट आंसर लाता है तो उसके पहले वाला ही उसका क्या हुआ, उपसर्ग। और ऐसे ही जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसमें शुरू वाले शब्द का अर्थ निकल रहा है तो अंत में जो जुड़ा है वो प्रत्यय है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, परा, पर, परम, अर्श। तो परा प्लस मर्श, परामर्श। प्रत्युत्पत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्र, प्रति, प्रत्यु, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रति, क्योंकि अगर आपको प्र के बाद में आधा त मिल रहा है इसका मतलब वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रति में। इसीलिए हमने क्या बनाया था, प्रत्येक का बनाया था, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अ, अधि, अधिक, कार। तो सीधा सीधा है अधि प्लस कार। सु उपसर्ग का क्या अर्थ है, देखो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपसे। उपसर्ग का भी आपको अर्थ पूछा जाएगा, ऊपर, अधिक, अच्छा या फिर सहित। तो देखो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो सु उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, अच्छा। ठीक है। अब जैसे होता है सुविचार, तो उसका मतलब क्या होता है, अच्छे विचार। तो सु उपसर्ग का मतलब क्या होता है, अच्छा। तो फ्रेंड्स ये थे आज की हिंदी ग्रामर के अंदर उपसर्ग से रिलेटेड महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। आपको ये बताना है कि 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आपको और भी अच्छी क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना करके ले करके आए और कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहें ताकि इसी तरह से हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर के आते रहें। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।